हेलो गाइस, तो आप देख रहे हैं एनिमी ब्लिस। तो थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। कि क्यों प्रोफेसर ओक ने पहले टाउन पे लैब बनाई। शुरू करने से पहले और उससे पहले कुछ ऑसम थ्योरीज जानने वाले हैं। वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही ऑसम कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, हमारी पहली थ्योरी ये है कि डिटो इज फेल्ड अटेम्प्ट एट मेकिंग म्यू। बहुत टाइम से यही थ्योरी है कि डिटो इज फेल्ड अटेम्प्ट है जो म्यूटू को बनाते वक्त निकल गया और साइंटिस्ट को लगा कि एक खराब चीज़ है, इसलिए उन्होंने बाहर फेंक दिया। इसलिए म्यू और डिटो किसी भी पोकेमॉन में बदल सकते हैं। उनके स्टैट्स और डीएनए भी पोकेडेक्स में सेम ही है। तो दोस्तों, बोनस थ्योरी है कि कॉफिंग, वीजिंग, गार्बडोर को भी टीम रॉकेट ने ही बनाए है, लेकिन ये सिर्फ थ्योरी है। सच क्या है वो आपने। तो गाइस, हमारा अगली पोकेमॉन थ्योरी है कि पोकेबॉल यूज क्वांटम थ्योरी टू कन्वर्ट पोकेमॉन टू लाइट। पोकेमॉन के पोकेबॉल की थ्योरी है कि पोकेमॉन को पोकेबॉल में डालने के लिए क्वांटम फिजिक्स का उपयोग किया जाता है। पोकेमॉन को लाइट में कन्वर्ट करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स का उपयोग किया जा सकता है। पोकेमॉन को इससे डेटा और लाइट जैसा बना देती है। इसलिए पोकेमॉन क्वांटम थ्योरी पोकेमॉन के यूनिवर्स में बराबर बैठती है, क्योंकि जब पोकेमॉन को पोकेबॉल के अंदर डाला जाता है तब रेड लाइट से वो स्ट्रिंग होकर पोकेबॉल के अंदर चला जाता है, और जब पोकेमॉन को बाहर निकाला जाता है तब उसके ऊपर वाइट लाइट होती है, उससे वो बड़ा हो जाता है। और जब कोई ट्रेनर अपने पोकेमॉन की अदला बदली करता है तब उसको एक डाटा का स्वरूप देकर उसको ट्रेनर पोकेमॉन की अदला बदली करता है तब वो उनको डाटा का स्वरूप देकर अदला बदली करता है। तो गाइज, हमारी अगली थ्योरी है कि गेंगार इज डार्क साइड ऑफ क्लिफेबल। यह एक फैन थ्योरी है कि गेंगार और क्लिफेबल ये दोनों एक जैसे ही है, मतलब इनकी तुलना करते हैं तो वो सेम दिखते हैं। गेंगार एक शैडो पोकेमॉन है। थ्योरी के हिसाब से गेंगार क्लिफेबल की डार्क साइड है। यह डेथ क्लिफेबल मरने के बाद गेंगार में बदल जाती है, ऐसा थ्योरी कहती है। और उनके स्टैट और जैसा कि आप देख सकते हैं कि गेंगार और पोकेडेक्स में सेम ही है। कुछ चीजें सेम दिखती है, जैसे कि सेम ईयर्स, हेयर ऑन बोथ, सिमिलर बॉडीज। जैसे कि दोस्तों, गेंगार और क्लिफेबल का बेस्ट स्टैट टोटल सेम ही है ज़्यादातर। जैसे कि क्लिफेबल का बेस्ट स्टैट टोटल 483 है और गेंगार का 500 है। और गेंगार टाइप उनका अलग अलग है, जैसे कि गेंगार स्पीशीज का शैडो पोकेमॉन है और क्लिफेबल फेरी टाइप की पोकेमॉन है। हमारी अगली थ्योरी है कि क्यूबन कैंगस्कान का बेबी है। ओके, तो ये सबसे डिस्टर्बिंग थ्योरी है कि क्यूबन कैंगस्कान का बेबी है। क्यूबन अपनी मरी हुई माँ का स्कल पहनता है, ये तो सबको पता है। लेकिन थ्योरी ये कहती है कि क्यूबन के बाद मैरियक और उसके बाद कैंगस्कान का इवोल्यूशन होता है। मतलब कि कैंगस्कान के पॉकेट में जो छोटा बेबी होता है उसकी माँ के बनने के बाद वो स्कल पहनता है और वैसा दिखता है। इसलिए क्यूबन को कैंगस्कान का बेबी है, ऐसी थ्योरी है। ये सिर्फ एक थ्योरी है, ऑफिशियली पोकेमॉन वालों ने ये कंफर्म नहीं किया है। इसकी दूसरी थ्योरी है कि छोटा कैंगस्कान जब उसकी माँ का स्कल पहन लेता है तब वो क्यूबन बन जाता है और मैरोवक में विकसित हो जाता है। लेकिन वो स्कल नहीं पहनता, तब वो कैंगस्कान ही रहता है और आगे लेवल अप होके बड़ा कैंगस्कान बन जाता है।
तो गाइस बढ़ते हैं अगली थ्योरी की तरफ। वाई प्रोफेसर ओक क्रिएट हिज लैब ऑन पैलेट टाउन। आपने कभी सोचा नहीं होगा, लेकिन आपका भाई आपके लिए ये थ्योरी लेकर आया है कि पहले पैलेट टाउन के फैक्ट बताता हूँ। अगर आपने पोकेमॉन एडवेंचर्स मांगा पढ़ी है तो आपको पता होगा कि पैलेट टाउन नॉन पोल्यूटेड जगह है और वहाँ कभी झगड़े नहीं होते, और वहाँ पर इसी कारण से म्यू सबसे ज़्यादा बार दिखाया गया है। ये सब मांगा में बताया गया है, और पोकेमॉन वर्ल्ड में पैलेट टाउन ही नॉन पोल्यूटेड जगह है। और पोकेमॉन एडवेंचर्स मांगा में ब्लू रेड से पैलेट टाउन के बारे में फैक्ट बताता है और कहता है कि टीम रॉकेट को इसके बारे में पता चल गया तो वो उसे पोल्यूटेड कर देंगे।